विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को ओपन स्कूल के माध्यम से मैट्रिक तक पढ़ाया गया। पढ़ाई के बाद सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विषय में इन्होंने प्रचार प्रसार भी करती हैं। अपना एक यूनिटी कैबिनेट भी बनाती हैं। इस प्रयास का लक्ष्य किशोरियों का सिर्फ ज्ञान बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि ये सीखे ज्ञान को व्यवहार में अपनाएं, ये जरूरी था। एक और विभिन्न विषयों के ज्ञान ने इनकी बौद्धिक क्षमता और जानकारी को बढ़ाया, दूसरी ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण ने इनके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाया। किशोरियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनकी जरूरत, क्षमता और रुझान के अनुसार मूर्तिकला, स्क्रीन प्रिंटिंग, वीडियोग्राफी, पटकथा लेखन, संचार संप्रेषण, कठपुतली प्रदर्शन, सिलाई कटाई के प्रशिक्षण दिए गए। मैं संसर्ग के द्वारा कितनी बार ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। पहली बार हम पापड़ बनाना सीखी और इस बार ली है लट्ठी बनाने, और हमारी कुछ सहेलियाँ अभी ट्रेनिंग ले रही है सुजनी का। बहुत पहले ऐसे की वीडियोग्राफी है, स्क्रीन कटिंग है, ऐसे की हेल्थ पे है। किशोरियां नाटक, गीत, भाषण, कविता जैसे माध्यमों से अपने विचार अभिभावक और समुदाय तक प्रकट करने लगी है। क्षेत्र की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इन्हें पंचायत राज, कानूनी साक्षरता, जेंडर तथा सामान्य स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड, जिला व राज्य स्वास्थ्य विभाग की सहायता से समय समय पर हेल्थ कैंप्स भी लगाए गए। जो हमारे यहाँ 100 के करीब लड़कियाँ आई होंगी हेल्थ कैंप में, उनमें 80 के आसपास एनीमिक थी, तो उनको हमारे यहाँ से एनीमिया कंट्रोल के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी गई। इन गोलियों का लड़कियों ने उपयोग किया। साथ ही हम लोगों ने जो उनको खाना खिलाया उसमें भी पालक की पूड़ी थी, न्यूट्री नगेट था, थोड़ी सलाद थी जिसमें टमाटर, गाजर, प्याज और धनिया का पत्ता, ऐसी चीज़ें थी। और ये कहा गया कि हर लड़की के आसपास घर के कुछ न कुछ हरी चीज़ ज़रूर होती है जिसको कि वो खा सकती है। तो लड़कियों ने इन चीज़ों का सही तरीके से उपयोग किया। और उसके बाद जब अगला हेल्थ कैंप हुआ हमारा, और उसमें जब हमने लड़कियों का स्वास्थ्य का निरीक्षण किया, तो पाया था कि शायद 2-4 लड़कियों को छोड़ करके सभी के शरीर से खून की कमी दूर हो चुकी थी। आयरन की गोली के बारे में कोई नहीं जानता था, उसका जानकारी मिला है हम लोग को, और गांव में हम लोग जानकारी दिए हैं, और महिला लोग उसको खुशी पूर्वक अपना टाइम पर ले रहा है। क्षेत्र में बन चुके सकारात्मक माहौल को देखते हुए प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य पर प्रशिक्षणों की श्रृंखला आयोजित की गई। देखिए, शुरू में तो जब प्रजनन स्वास्थ्य की बात है तो हम प्रजनन स्वास्थ्य नाम नहीं लेते थे, हम स्वास्थ्य की बातें करते थे। लेकिन आते आते अपने आप महिलाओं के मुद्दे पर उतर आती थी, और किशोरियों के मुद्दे पे। ये बात लड़कियों के लिए बहुत ही अजूबा थी कि कोई भी व्यक्ति उनसे मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात कर सकता है और बात करके उसको सही जानकारी दे सकता है। कम उम्र में प्रजनन करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिससे उनके बच्चों और माँ पर कुप्रभाव पड़ता है, जिससे कम उम्र में बच्चे की माँ बनने से उनका शारीरिक खतरा होता है, वो अपनी मृत्यु दर तक भी पहुँच जाती हैं और बच्चे भी अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और उनका शरीर ठीक नहीं रह पाता है। किशोरियाँ इस आयु में होने वाले शारीरिक, मानसिक बदलाव और उसकी प्रक्रिया को समझ चुकी थीं। मासिक धर्म के समय की सावधानियां और देखभाल हो या शादी की सही आयु, बच्चे पैदा करने की सही उम्र हो या 2 बच्चों के बीच सही अंतराल, गर्भ निरोधक साधन हो या HIV एड्स के रोकथाम के उपाय, इन सभी मुद्दों पर ये न सिर्फ समझ रखती हैं बल्कि दूसरों को आज समझाती भी हैं। अपने समूह में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य जैसे विषय पर
जानकारी पाने में इनकी गहरी अभिरुचि होती है। समूह में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े भ्रम एवं भ्रांतियों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का इन्हें अवसर मिलता है। साथ ही विषय को विस्तार से जानने की इनकी जिज्ञासा पूरी होती है, जिससे समुदाय में इसका व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रभाव पड़ा यही कि पहले लोग स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं ले पाता था, स्वास्थ्य के बारे में उसका कुछ जानकारी नहीं था, उसका जानकारी हो गया है। बाल विवाह पर प्रभाव पड़ा है कि पहले लोग छोटे छोटे बच्ची को विवाह कर देता था, अब खुद बच्ची अपने माता पिता से जवाब करता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। फाउंडेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन मेकिंग एंड सिविल सोसाइटी बिल्ट, तो ये 3 स्टेजेज में ये होता है। तो सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को भी आप बहुत आराम से इस एज ग्रुप के साथ तो ग्रहण करने की जो शक्ति और कम्युनिकेट करने की शक्ति, उसका फ़ायदा हम लोग इसलिए उनका उठाना चाहते थे कि जिन महिलाओं तक हमारे